नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो कि हमारे प्रेजेंट सिनेरियो के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है और जिनकी बातें हम नहीं, हमारी सरकार नहीं, हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। और रिसेंटली ऑन 9 दिसंबर 2021 देयर वाज अ वर्ल्ड समिट ऑन डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी समिट कहा गया, और वर्ल्ड के एमिनेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स पार्ट लेकर डेमोक्रेसी की वर्किंग एंड फंक्शनिंग पे डिस्कस किए। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी की तीन प्रोमिनेंट पिलर्स, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट देर इज फोर्थ टू, दैट इज नोन एज मीडिया, which is protecting and promoting the information, rights to freedom of speech and expression. This is the prominent role of every media, of every entire world. इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका रोल कैसा है डेमोक्रेसी को डेवलप करने में, स्ट्रेंथन करने में और स्टैब्लिश करने में, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। First of all, there are certain terminology which we should consider it, that is investigative journalism, human rights and media, protector and violator of human right, that is media, sust media, aggressive media, media situated or limited to newsrooms, reporting less media, किस तरीके से होती जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे हम। मैं ये सिर्फ खुद नहीं कह रही, दुनिया के प्रोमिनेंट लीडर्स कह रहे हैं। इनफैक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हैज शोन कंसर्न ओवर दिस establishment of media on 9 December 2021. So I would like to firstly start with a quote which was given by Jim Morrison, and he said, whoever controls the mind control media. I would like to one line and changing it, and this is, who control media control mind, as done by Adolf Hitler during Second World War. So it's a symbol that if you are controlling media some or the other way, you are putting your country, democratic country, towards tyranny, towards frustration of basic structure. This is an example. You are putting your country towards dictatorship. So firstly, we should know that what investigative agency is, or what investigative journalism is. So investigation is not limited to any agency, specified agency. Media is also doing so. It has been a history of long years. So investigative journalism के अंदर क्या होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग खोजी पत्रकारिता है। ये ऐसी पत्रकारिता जो बनी बनाई रास्ते पे नहीं, जो सामने से चीजें आ रही सिर्फ उन पे बेस्ड नहीं होता। ये वैसी पत्रकारिता है जिसे सरकारें, लोग, कॉरपोरेट सेक्टर, ग्रुप ऑफ पीपल, कंपनीज, नागरिकों से, कोर्ट से, सरकारों से छुपाना चाहती हैं, उसे बाहर लेकर आया जाता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को मजबूत करने में। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, पनामा पेपर लीक, जिसमें मोर देन 180 कंट्रीज के जर्नलिस्ट मिलकर दुनिया के न जाने कितने डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने छाना था, तब जाकर ये पनामा पेपर लीक आया था, जो था कुछ नहीं, बस टैक्स इवेजन का एक केस था। किस तरीके से लोग ओवरसीज जाकर कंपनीज एस्टैब्लिश कर रहे थे भारत या किसी अदर देश में, पे ना करने के लिए टैक्स, जिसमें नाम आया ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का, जिसपे ईडी जो है वो एसआईटी बना भी चुकी है। सो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो सरकारों को, कोर्ट को नतमस्तक होने पे बाध्य कर देते हैं, इनको स्यू मोटो कॉग्निजेंस पे लेने पे बाध्य कर देते हैं, इनको एसआईटी गठित करने पे बाध्य कर देते हैं। तो ये ऐसी चीज है, ऐसी प्रॉफिटेबल चीज है जिसका जिक्र खुद हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना साहब कहते हैं कि ये आज के समय में विलुप्त सी हो गई है, जिसकी कहानियां सुनने को नहीं मिलती, वो चीज आज आना चाहिए। और ही इज लिविंग अपॉन अस टू डिसाइड व्हाट रॉन्ग एंड व्हाट राइट इट इज। इसके अलावा एक एग्जाम्पल मैं कोट करूंगी, पेगासस स्पाईवेयर, जो एनएसओ कंपनी इस स्पाईवेयर को बनाती है, जिसको खोजने में, जिसका एक्सपोज करने में द वायर इंडिया के पत्रकार और 16 न्यूज एजेंसीज के पत्रकार ने मिलकर इसे एक्सपोज किया था,
जिस रिपोर्ट के बदौलत अमेरिका ने एनएसओ पे बैन लगा दिया, दूसरे देशों ने पेगासस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग जांच शुरू कर दी है, जिसका अभी ही कुछ दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट का एक रिपोर्ट आया जिसमें कि हमारी लीडिंग पत्रकार हैं जिन्होंने ये बात तीसरी बार कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जो भीमा कोरे गांव में नीहा मसीह नाम है उनका, जिन्होंने ये बात कोट करते हुए कहा कि किस तरीके से भीमा कोरे गांव मामले में स्टैन स्वामी, रोना विल्सन, इनके लैपटॉप कंप्यूटर में प्लांट किए गए स्पाईवेयर और उनकी ईमेल से ईमेल भेजा जाने लगा जो देशद्रोही था। सोचिए अगर ऐसा होता है तो कितनी बुरी बात है। इस सब्जेक्ट मैटर को लेकर भारत की सरकार भी कटघरे में खड़ी है कि अगर आपके देश के लीडर्स, ऑपोजिशन के लीडर, जर्नलिस्ट के साथ ऐसा होता है तो हमारी एजेंसी कहाँ है? क्या सरकार जानती थी? क्या सरकार ने इजाजत दिए थे? क्या सरकार ने खरीदे हैं इस स्पाईवेयर को? बहुत सारे सवाल जिसका जवाब आना बाकी है। वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसके बारे में बात करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि पेगासस के अलावा अगर हम देखें और स्पाईवेयर्स के अलावा, तो एप्पल, जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत ही लूज की थी रिगार्डिंग आईफोन्स, उन्होंने कंपनसेटरी सूट फाइल की है एनएसओ पे कि आपकी वजह से हमने कुछ अपनी ऑथेंटिसिटी लूज की है, सो यू आर लायबल टू कंपनसेट अस। दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। एरिसन के रिपोर्ट्स, एरिसन एक फॉरेंसिक जांच करने का केंद्र है जिसके रिपोर्ट के आधार पर टर्की के बहुत सारे टर्की में फंसे हुए जर्नलिस्ट को निकाला गया। तो ये खोजी पत्रकारिता के कुछ एग्जाम्पल्स थे जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, हमने जैसे आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने पनामा पेपर लीक में एसआईटी गठित करके ईडी इसकी जांच भी कर रही है, जिसमें 180 न्यूज चैनल्स उसके पत्रकार शामिल रहे। हर्षद मेहता का एक्सपोज करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल थी, जिनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। नंबर ऑफ केसेस आपको मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, जहां पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। मगर आज के समय में हमने शुरू से देखा है कि मीडिया ड्यूटीज एज वेल एज ह्यूमन राइट्स को ऑबेलाइज करने में बहुत मदद करी है, मगर आज मीडिया है जो है वो दबी कुचली मीडिया बन के रह गई है। या तो सरकार खुद कंट्रोल कर रही है या फिर ये मीडिया खुद फेवरिज्म नामक कैंसर से इस कदर ग्रसित हो गई है कि इससे बाहर आना इसके लिए मुश्किल का काम है। इट्स अ बिग चैलेंज। सो इस कदर ये अब प्रोटेक्टर से वायलेटर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसका कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 19(1)A में हमारे पास वाइड पावर है कि we have, or every journalist, every portion of this entire country has power to speak what it want to। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया apparently वेव करती हुई दिखाई दे रही है, न जाने क्यों। वेवर which is not allowed but it's doing so। शायद इसी वजह से भारत में मीडिया की जो स्थिति है 142nd आउट ऑफ 180 है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में। शायद इस वजह से मैंने एक पेपर पढ़ा जिसका नाम मीडिया लॉ है और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ी। इसमें एक कॉन्सेप्ट आया येलो जर्नलिज्म, जिसमें चीखती चिल्लाती हुई मीडिया, चीखता चिल्लाता हुआ जर्नलिस्ट, एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ मीडिया, अग्रेसिव नेचर ऑफ जर्नलिस्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसे देखें, येलो जर्नलिज्म का एग्जाम्पल अब आज के समय में तो बहुत बढ़ा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से मीडिया न्यूज रूम तक सीमित होकर रह गई। बस न्यूज एंकर्स आर टेकिंग वन पॉइंट एंड दे आर अनवारंटेडली स्ट्रेचिंग इट आउट, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। जहां तक बात करें राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जहां कोर्ट लीगल राइट्स प्रोटेक्ट कर रही होती है, वहीं मीडिया उन राइट्स का बखिया उधेड़ कर रही होती है, जिससे सिलना बहुत ही मुश्किल है। मीडिया ट्रायल का एग्जांपल ले लीजिए। जब मीडिया ट्रायल करती है मीडिया उस वक्त न राइट टू प्राइवेसी देखती है, न राइट टू इंफॉर्मेशन और बेटर इंफॉर्मेशन देखती है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन, न फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ये कहीं ना कहीं कोर्ट पे भी असर डाल देती है। ये मीडिया इतनी वेग फॉर्म में आ चुकी है कुछ मीडिया हमारे यहाँ की। इसका एग्जाम्पल एक मैं श्याम टकवानी जी इंडिया टुडे के रिपोर्टर थे जो श्रीलंका में पीस कीपिंग आर्मीज को कवर कर रहे थे।
फोर्सेस को, वहाँ पे इनके फोटोग्राफ्स अच्छे लाने के लिए इन्होंने डेड बॉडीज के साथ जो कि वो बहुत हाईलाइटेड रहा। सिमिलर इवेंट तालिबान का रहा अफगानिस्तान में। अपार्ट फ्रॉम इट निर्भया केस लीजिए, इसके अलावा 1992 का राइट लीजिए, 26/11 का लीजिए, जिस वक्त मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, दैट वाज अ ब्लंडर क्रिएटेड बाय इंडियन मीडिया उस वक्त। इसके अलावा जब रेप अक्यूज्ड और रेप विक्टिम्स की बात और रेप का कवरेज मीडिया कर रही होती है, तो वहां जरा ध्यान दीजिएगा किस कदर मीडिया इंक्लाइंड होकर देखती है। मीडिया, वी आर फॉलोइंग अ प्रिंसिपल विच इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब होता है कि until and unless court is declaring you as a culprit, as a offender, that accused is innocence, बट मीडिया ट्रायल में उसे कब का कल्प्रिट घोषित कर चुकी होती है, उसे ऑफेंडर मान चुकी होती है, जो कतई सही नहीं है। उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है, उसके फेयर ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है, न जाने और उसका भविष्य पे कितना फर्क पड़ रहा होता है, ये सब जानते हैं। रेप केसेस में देखिए, लड़की की प्राइवेसी को इन कैमरा रखने के लिए प्रोसीडिंग चलाई जाती है हमारे यहाँ सीआरपीसी में, लेकिन मीडिया ट्रायल में न जाने किस हद को पार कर जाती है, जो सही नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम इट अगर देखें तो मीडिया प्रोटेक्टर भी है। अब कैसे? BMW केस याद होगा आपको, जिसमें NDTV के स्ट्रिंग ऑपरेशन को बहुत ही रेलेवेंट मानते हुए 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर लगाया गया, बट बंद केस को खोलने का काम मीडिया ट्रायल ने किया था उस वक्त, सो प्रोटेक्टर भी है। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस का इवेंट ले लें, जिस वक्त ये पाया गया कि उस शेल्टर हाउस के person who was taking care of that shelter house were in collusion with the political leaders, and how dead body of girls, a skeleton of those girls were taken out from it. Big example of media trial, how media exposed. So it's a strengthening for democracy too. Therefore media simultaneously एक तरफ प्रोटेक्टर एक तरफ वायलेटर दिखाई देती है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। इसे अवॉइड किया जाना चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल जो कि हम कोरोना पीरियड में देखे, जो एक तबके को, दैट वो तबलीगी जमात, जिनको किस कदर पोर्ट्रे किया गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्यो मोटो संज्ञान लेते हुए IB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को इंफॉर्मेशन नोटिस भेजे कि व्हाई यू आर नॉट टेकिंग स्टेप टू stop this type of bullshits which are just infringing the fundamental human right of everybody involved in that specialized group. So गवर्नमेंट को नोटिस भेजनी पड़ी न्यूज चैनलों को कि आप बंद कीजिए ऐसा। So these are the kind of examples which we are facing. That's why we are down in media and journalism too. So being a law student, I would like to recommend certain things, especially to law students only. Not they can, everybody can take it reference too. If you want to understand media as a fourth pillar of democracy, so you should know various things. One of them is 19(1)(a) of Indian Constitution, which is providing fundamental right, freedom of speech and expression. 19(2), Article 21, various provisions of DPSP, which is related to the fair trial. Apart from it, IT Act, RTI Act, Section 292, 294, which is related to obscene matters and its punishment under IPC. Section 153A, which is talking when you are just passing a comment which is related with religious remarks, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। Apart from it, we have n number of cases. Hussain Ara Khatun case for speedy trial, for fair trial. We have Bennett Coleman case. We have Ranjit Desi case. We have Hamdard Dawakhana case. We have Kharag Singh case. We have Indian Express newspaper case. We have National Anthem case, which is talking about right to silence. We have Bandit Quinn case, which was related to Fulan Devi's case, that was right to privacy infringement. And leading and most landmark historical judgment, that was case Puttaswamy judgment of 2018, which was providing a basic fundamental right, which is right to privacy under Article 21 of Indian Constitution. Khushwant Singh versus Menka Gandhi case. R. Rajgopala versus J. Jayalalitha case, Naz Foundation versus Government of NCT Delhi. These are the landmark judgments which is related with the how media is related with fundamental rights, how media and privacy is in consonance with each other, how media and various other rights, right to information, IT Act, are overlapping or coinciding with each other.
सो इनका बाइफर्केशन सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने किया और बहुत अच्छे से किया. सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू गो थ्रू इट. एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, I would like to have concern over these things, and I would request everybody to be aware and look after that how we can strengthen our democracy more and the most. Thank you very much.